साथियों, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। डीए बढ़ोतरी की हुई है घोषणा 2025 के लिए। डीए 53% से बढ़कर अब 55% हो चुका है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि कितनी बढ़ेगी एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी और इसका जो लाभ है वह भी आपको कब से मिलेगा। और इसमें एक लाइन है 7वें वेतनमान के अनुसार ये घोषणा हुई है, तो ये भी क्या है और किस प्रकार से ये रहेगा, आदेश क्या है, एक सरकारी कर्मचारी को इससे कितना फ़ायदा देखने को मिलेगा। एक उदाहरण के माध्यम से इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले दिखाते हैं संबंधित आदेश। और देखिए साथियों, ये जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आदेश जारी हुआ है और इस आदेश के अंतर्गत देखिएगा ये दे रखा है कि जो आपका डीए है वो बढ़ा है। और डीए जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए और सभी कर्मचारियों के लिए बढ़ा है, पेंशन भोगियों के लिए भी। और इसका जो फ़ायदा देखने को मिलेगा आपको वो देखने को मिलेगा आपको 1/1/2025 से। और इसके अंतर्गत आप ये भी देखिएगा कि 48.66 लाख जो गवर्नमेंट कर्मचारी है और 66.55 लाख जो पेंशनर है, इसको यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। 2% डीए बढ़ा है और डीए 2% बढ़ने के साथ ही ये जो घोषणा हुई है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1/1/2025 से सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यहाँ पर डीए और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत जो कि डीआर है अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। मूल वेतन पेंशन के मौजूदा 53% की दर से 2% की आपको यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी, ताकि मूल्य वृद्धि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति यहाँ पर की जा सके। 53% अभी है और 2% बढ़ेगा, 55% आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों में वृद्धि के कारण राजकोष पर भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। और एक यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन लिख रखी है, यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार है जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधारित यहाँ पर रहेगी। तो ये तो हुआ आपके इसका संबंधित आदेश। और अब हम आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से डीए कैलकुलेट होता है। देखिए साथियों, डीए बढ़ोतरी हो चुकी है। कर्मचारियों के वेतन में बेसिक के अनुसार ये जो डीए बढ़ता है, अभी जो कि सरकारी कर्मचारी है और उनको 53% सरकारी कर्मचारियों को डीए मिल रहा है। घोषणा जो हुई है वह 2% की हुई है और 2% की घोषणा के बाद ये 53 में 2 जोड़ के आप देखेंगे तो 55% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और संबंधित आदेश में बता रखा है जनवरी 2025 से इसका लाभ आपको देखने को मिलेगा 1 जनवरी 2025 से। और ये डीए बढ़ जाएगा 55% और डीए बढ़ा हुआ है तो आपको फ़ायदा तो इस महीने से तनख्वाह आपको जो सैलरी से मिलना शुरू हो जाएगा। परंतु पुराना जो डीए है वह यहाँ पर अभी क्लियर तो नहीं कर रखा है, परंतु ये जीपीएफ और जीपीएफ 2004 और सब और उस खाते में ये जा सकता है। और उसके अंदर आपको इसकी बढ़ोतरी यानी कि पूर्व का जो है वो दिया वो आपको यहाँ पे माना जाएगा और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रहेगा। अब हम एक उदाहरण लिख के समझते हैं कि किस प्रकार से ये बढ़ोतरी एक सरकारी कर्मचारी को उसके वेतन में देखने को मिलेगी। हम एक डीए बढ़ोतरी की जो कि 2% की गणना है ये करके देखते हैं। एक सरकारी कर्मचारी की बेसिक 45,000 और 100 रुपये है। डीए 53% से कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये 23,903 रुपये देखने को मिलती है। अब डीए क्योंकि 2% बढ़ चुका है तो आपको 24,805 रुपये ये बढ़ा हुआ मिलेगा। दोनों के डीए में अगर माइनस करके देखें, अंतर करके देखें तो 902 रुपये का आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप सीधे भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक आपके 45,100 रुपये है, उसका 2% आप निकालेंगे तो भी 902 रुपये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार एक सरकारी कर्मचारी की जो सैलरी है उसमें अब 2% की वृद्धि देखने को मिलेगी बेसिक के अनुसार। और 7 पे का जो फॉर्मूला है और 7 पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये जो कि डिटेल है ये देखने को आपको मिलेगी।
तो अब आप भी अपने सैलरी का कैलकुलेशन करके देख सकेंगे कि आपकी सैलरी भी इसमें कितनी बढ़ रही है। अब आपको कितना फ़ायदा देखने को मिलेगा, महीने के अकॉर्डिंग सालाना का भी आप कैलकुलेट यहाँ पे कर सकेंगे। तो साथियों आज के लिए ही इतनी ही जानकारी है, और भी अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहे। सभी को धन्यवाद।